हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज से हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं 4th सेमेस्टर में। आपके पास सब्जेक्ट है सर्वेइंग फर्स्ट। सर्वेइंग फर्स्ट आपको हम कंप्लीट हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे। जो इसकी पीडीएफ, आपकी थ्योरी की पीडीएफ होगी और आपकी जो न्यूमेरिकल की पीडीएफ होगी वो हमारी एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो हम आपका सर्वेइंग फर्स्ट का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका चैन सर्वे। चैन सर्वे को हम क्या बोलते हैं? जरीब सर्वेक्षण। देखो यही क्वेश्चन कि चैन सर्वे किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन आपका कितनी बार आपका पूछा गया है 2008 में, 2009 में और 2013 में। बीटी यूपी में यह क्वेश्चन आपको अब तक 3 बार पूछा जा चुका है कि चैन सर्वे किसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, अगर आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैन सर्वेइंग, चैन सर्वेइंग को हम क्या बोलते हैं? जरीब सर्वेक्षण। तो आपको इसी के बारे में पता होना चाहिए कि चैन सर्वे या जरीब सर्वेक्षण क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैन सर्वे से हम माप कैसे लेते हैं। चैन सर्वे से हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं। लीनियर कैसा होता है? रेखीय। रेखीय कैसा होता है? यानी कि जो क्षैतिज आप माप डिस्टेंस नापते हुए जाते हो, जैसे कोई खेत है, खेत या कोई नक्शा आपको बनाना है, उसमें आप चैन की हेल्प से या टेप की हेल्प से क्या नाप रहे हो? क्षैतिज माप नाप रहे हो, तो उसको हम लीनियर मेजरमेंट बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया कि चैन सर्वे से हम केवल लीनियर मेजरमेंट ही कर सकते हैं, ना कि एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखो, जहां पर बहुत ही सरल और कम समय में हमें कोई सर्वे करना है, क्या बोला? कोई सरल और कम समय में सर्वे करना है, तो वहां पर हम किस सर्वे का यूज करते हैं? चैन सर्वे का यूज करते हैं। मैंने क्या बताया? जहां पर हमें कोई भी सरल या कम समय में कोई सर्वे वर्क करना है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? चैन सर्वे का यूज करेंगे। ठीक है, और चैन सर्वे से हम कैसा मेजरमेंट करते हैं? लीनियर या रेखीय मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और हम यूज वहां पर भी करते हैं कि हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं है। हम कोई सर्वे वर्क कर रहे हैं और हमें कोई बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता है। एक्यूरेसी मतलब परिशुद्धता की आवश्यकता नहीं है, कोई ज्यादा परिशुद्धता नहीं है, बस हमें सर्वे करना है, इतनी ज्यादा परिशुद्धता की आवश्यकता नहीं है। तो वहां पर भी हम किसका यूज कर लेते हैं? लीनियर मेजरमेंट में चैन सर्वे का यूज कर लेते हैं। और वही मैंने यहाँ पर पॉइंट आपके लिखे हुए हैं। क्या पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है? देखिए एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है जरीब सर्वेक्षण सबसे सरल एवं कम समय में होने वाला सर्वेक्षण है। मैंने क्या बताया? जरीब सर्वेक्षण क्या है? सबसे सरल और कम समय में होने वाला सर्वेक्षण है। यानी कि हमें बहुत ही कम समय में कोई सर्वे वर्क करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? चैन सर्वे का यूज करेंगे। और कैसे सर्वे के लिए? लीनियर या रेखीय माप के लिए, ना कि एंगुलर के लिए। ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। अब उससे आगे अगर हम बात करें, इसलिए इसकी परिशुद्धता कम होती है। इसलिए इसकी परिशुद्धता मैंने आपको पहले बता दिया कि कम परिशुद्धता के लिए भी अगर हम लीनियर मेजरमेंट करना है तो वहां पर भी हम चैन सर्वे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको साधारण कार्यों में प्रयोग किया जाता है। कोई भी सामान्यतः साधारण कार्य होगा लीनियर मेजरमेंट का, मैं आपको बार बार देखो एक लाइन बोल रहा हूं, लीनियर मेजरमेंट यानी कि रेखीय माप का कोई भी साधारण कार्य होगा तो वहां पर हम किसका? चैन सर्वे का यूज कर सकते हैं। अब देखो चैन सर्वे मैंने क्या बताया? चैन सर्वे से हम लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, मुख्यतः लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, और इसी सर्वेक्षण को हम क्या बोलते हैं? चैन सर्वे बोलते हैं। वही आपका नोटेड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आपका एक डेफिनेशन भी बन जाती है। जरीब सर्वेक्षण से केवल रेखीय माप यानी कि लीनियर मेजरमेंट ही ली जाती है, और रेखीय माप मुख्यतः जरीब से ही ली जाती है। लीनियर मेजरमेंट मुख्यतः हम लेते हैं, यानी कि हम लीनियर मेजरमेंट होर से भी ले सकते हैं, टेप की हेल्प से भी ले सकते हैं, मुख्यतः हम किसे लेते हैं? जरीब से लेते हैं। इसलिए इस सर्वेक्षण को जरीब सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, अब देखो यूज कहाँ करते हैं हम इसका? कोई भी आपको सामान्य नक्शा बनाना हो, यानी कि छोटे क्षेत्र का कोई नक्शा आपको बनाना है, वहां पर आप किसका यूज कर सकते हैं? जरीब सर्वेक्षण का यूज कर सकते हैं। कई चकबंदी आपको करनी है, वहां पर किसका यूज कर सकते हैं आप? जरीब सर्वेक्षण का यूज कर सकते हैं। वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे, इस सर्वेक्षण का प्रयोग सामान्यतः किसी क्षेत्र का नक्शा बनाने या चकबंदी कार्यों में किया जाता है। अब देखो इस चैन सर्वे में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज किए जा सकते हैं, यानी कि कौन कौन से उपकरण यूज कर सकते हैं आप चैन सर्वे करते हुए। जितने भी मैंने यहाँ पर उपकरण लिखे हैं सबके बारे में मैं एकदम डीपली आपको बताता हुआ चलूंगा। एक एक पॉइंट हम पकड़ेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में, सबके बारे में मैं डीपली आपको बताते जाएंगे, क्योंकि जितने यहाँ पर आपके 11 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 11 उपकरण यहाँ पर लिखे हैं, सभी के सभी उपकरण से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। जितने उपकरण यहाँ पर लिखे सभी उपकरण से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो जरीब माप में प्रयोग होने वाले उपकरण कौन कौन से? सबसे पहला तो उपकरण रहता है आपका चैन।
सबसे पहला उपकरण क्या रहता है, चैन। चैन की हेल्प के बिना तो आप नाप ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा उपकरण होता है आपका टेप, ठीक है। टेप दूसरा उपकरण होता है। टेप आपकी, जैसे आपके टेप जिससे आप डिस्टेंस नापते हैं, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, फीट में हो, ठीक है, तो उसकी वो क्या होती है, टेप। उसके बाद होती है आपकी आरेखन। आरेखन होती है रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड कैसी होती है और कितनी उसकी हाइट होती है, ठीक है, और जो पेंट होता है उनकी डिस्टेंस कितनी होती है, वो सब हम आपको बताएंगे रेंजिंग रोड पे। उसके बाद होते हैं आपके सुमे। सुमे को हम क्या बोलते हैं, एरो, ठीक है। उसके बाद आपके क्या आते हैं, अंतरलंब दंड, यानी कि ऑफसेट रोड। ऑफसेट रोड आपकी कैसी, रेंजिंग रोड जैसी होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है खूंटिया। खूंटिया को हम क्या बोलते हैं, पैक्स। ये लकड़ी की होती है खूंटी, इनको हम क्या बोलते हैं, पैक्स। उसके बाद आपका क्या होता है, साहुल। साहुल को प्लम्बोब, जो आपने मिस्त्री के पास देखा है, मिस्त्री ऐसे लटका के नीचे देखता है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साहुल बोलते हैं, ठीक है। लकड़ी का हथौड़ा, ठीक। उसके बाद झंडिया, फ्लैग, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लैग की भी हम यूज करते हैं क्या, चैन सर्वे के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो उपकरण है कौन सा होता है, गुनिया। गुनिया को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ कैसा होता है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और डिटेल के साथ सारी चीजें, पूरा सर्वे हम आपको पूरा डिटेल के साथ पढ़ाएंगे, और जितने भी न्यूमेरिकल इसमें आएंगे वो भी सारे हम आपको डिटेल के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट है प्रकाशीय गुनिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ऑफसेट। ये आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि जरीब सर्वेक्षण किसे कहते हैं, और उसमें यूज होने वाले उपकरण के बारे में भी बताइए। ये एक क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, जैविक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, उसमें यूज होने वाले उपकरण के बारे में भी बताइए। तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप क्या सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो जरीब सर्वेक्षण के बारे में। यह एक सरल और कम समय में होने वाला सर्वेक्षण है, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और मुख्यतः हम इससे क्या लेते हैं, लीनियर मेजरमेंट, और इसी सर्वे को हम क्या बोलते हैं, जरीब सर्वेक्षण बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको पता होनी चाहिए जरीब सर्वेक्षण के बारे में। अब हम आपका जो टॉपिक लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, चैन सर्वे। चैन सर्वे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चैन सर्वे में हम आपका जरीब लेके चलेंगे। चैन कितने टाइप्स की होती है उनके बारे में बताएंगे, और कौन कौन सी चैन आपकी, कौन सी चैन कहाँ पर यूज की जाती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।